संकट से निपटने के लिए 2DG दवा के तौर पर भारत को एक और हथियार मिल गया है। सोमवार को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने DRDO की ओर से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन 2DG को हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को सौंपा। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इस दवा को एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सौंपा गया। दवा को रिलीज किए जाने के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि DRDO के सहयोग से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लीडरशिप में इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। यह भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन हो सकती है जो कोरोना संकट से निपटने में मदद करेगी। कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना सामने आने वाले नए मामलों में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों पर अगर गौर करें तो रोजाना सामने आने वाले मामले 4 लाख की संख्या को पार कर गए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि अब यह संख्या 3 लाख के नीचे जाती हुई दिख रही है। कोविड-19 इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2,81,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान में पायलटों की परीक्षा और नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAA ने पायलट परीक्षाओं की प्रक्रिया में कुप्रबंधन, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के जाल का खुलासा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जांच रिपोर्ट पेश की है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने लगभग 30 पायलटों को गलत जानकारी दी थी, जबकि कई पायलट किसी और को परीक्षा देने के लिए भेजते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगान शांति प्रक्रिया तथा अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से बात की। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान ब्लिंकन ने अफगान शांति प्रक्रिया में निरंतर सहयोग तथा आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के कदमों के महत्व को रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष को जल्द से जल्द रोकने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेसे ने यह आह्वान किया है। गुटेरेसे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान कहा, लड़ाई समाप्त होनी चाहिए, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। एक तरफ रॉकेट और मोर्टार और दूसरी तरफ हवाई और तोपखाने हमले बंद होने चाहिए। मैं सभी पक्षों से इस आह्वान पर ध्यान देने की अपील करता हूँ। इजराइल ने रविवार को गाजा सिटी में हवाई हमले में 3 इमारतों को गिरा दिया और हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए। इजराइल और हमास के बीच एक सप्ताह पहले शुरू हुए संघर्ष के दौरान एक दिन में यह सबसे भीषण हमला है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में मारे गए लोगों में 10 महिलाएं और 8 बच्चे भी थे, जबकि 50 लोग घायल हो गए। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी शहर खान यूनिस में अलग हवाई हमले में गाजा के शीर्ष हमास नेता याह्या सिनवार के आवास को जमींदोज कर दिया। हमास के वरिष्ठ नेताओं के घरों पर पिछले 2 दिनों में यह तीसरा हमला है। वहीं हमले के मद्देनजर हमास के कई नेता भूमिगत हो गए हैं। ब्रिटेन के करीब 10% वयस्कों ने कहा कि वे कभी भी कोविड-19 रोधी टीका नहीं लगवाएंगे या जब तक संभव होगा इससे बचेंगे। वैज्ञानिकों ने इस समूह को टीका लगवाने से हिचकिचाने वाला समूह कहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग टीका लगवाने में हिचकिचा रहे हैं, उन्होंने कोविड-19 का टीका लगवाना है या नहीं, इस बारे में लंबे वक्त तक एवं बहुत अधिक सोचा है। ब्रिटेन में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सलाह देने वाले एक टॉप वैज्ञानिक ने कहा है कि कोविड-19 रोधी टीके वायरस के भी 1.617.2 स्वरूप के प्रसार की रोकथाम में निश्चित रूप से कम प्रभावी हैं। वायरस के इस स्वरूप की पहचान सबसे पहले भारत में हुई थी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और टीकाकरण पर संयुक्त कमेटी JCVI के उपाध्यक्ष एंथनी हार्डेन ने कहा कि इंग्लैंड में लॉकडाउन में ढील देते हुए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि वायरस का वह स्वरूप कितना संक्रामक है जिसकी पहचान भारत में हुई है। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात कर इजराइल से जारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने और इजरायली पक्ष द्वारा फलस्तीन पर हो रहे हमलों को बंद करवाने का आह्वान किया। फलस्तीन की सरकारी समाचार एजेंसी वाफा ने शनिवार को यह जानकारी दी। अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन कर उन्हें फलस्तीनी क्षेत्र में जारी हिंसा के बारे में ताज़ा जानकारी दी और साथ ही फलस्तीन लोगों के खिलाफ इजरायली कार्रवाई को रुकवाने का आग्रह भी किया।